हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस टू -5 एंड -2 9। ध्यान से देखिए, उसमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि y = 0 है। ठीक है, तो देखिए मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। वैसे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, यदि हम वहाँ पे हमें शो नहीं करना है, यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करें तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनेगी। कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। ये 1 2 3 4 इस तरीके इक्वल डिस्टेंस से बनेंगे, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स के प्लॉट किए जाएंगे। लेकिन हमें इसको यहाँ पे इस पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फिगर बना ली है। तो फिगर क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से कोई भी पॉइंट पी है वो कुछ इक्वल डिस्टेंस पे है बोल रहे हैं, और उसके जो पॉइंट्स हैं ना वो एक्स एक्सिस को लाई कर रहे हैं। वो एक्स एक्सिस को लाई करने का मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है, वाई की वो कोई यहाँ पे मायने नहीं है, मतलब वाई की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो हमने ए मान लिया, ए के पॉइंट मान लिए, एक और बी को पॉइंट ए और बी में पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमने क्या कहा कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमने दोनों तरफ वही फॉर्मूला लगाया और ध्यान दीजिए हमने x1 इसको माना है और x1 ये है, x2 ये है, और x1 अब पहले पॉइंट के बारे में बता देती हूँ। ये पॉइंट्स हैं आपके पास 2 और -5, ये ऑर्डिनेट है और ये एब्सिसा है। ये ऑर्डिनेट है और ये एब्सिसा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के पॉइंट है और ये वाई एक्सिस के पॉइंट है। तो जो आपका पहला पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, इसलिए हमने इसको x1 माना है। जो पीछे वाला पॉइंट होता है वो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है, ये y1 माना है। इसी तरीके से नीचे वाले को x2 और ये y2 मान लिया। तो ए पी के लिए हमने x2 की वैल्यू x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 है। फिर से बता देती हूँ, जो हमारे पास ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट है 2 और -5, ये इसको हमने माना है x1, इसको माना है y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है x और 0, तो इसको माना है x2 और इसको माना है y2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को लेकर के हमने वैल्यू पुट करी है। तो x2 की जगह x2 की वैल्यू, y2 की जगह y2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू इसी तरीके से पुट कर दिए पहले वाले पॉइंट्स के अंदर, इसके अंदर। लेकिन बी पॉइंट्स के लिए बी वाला पॉइंट होगा। बी हमारे पास क्या पॉइंट है, -2 है और ये 9 है, -2 है और 9 है। बी हमारे पास क्या है, -2 और 9। ठीक है, -2 और 9 है। ठीक है, इसी तरीके से पी तो वही रहेगा, x है और 0 है, तो इसको हमने x1 मान लिया। यहाँ पे भी ये दूसरी साइड के लिए हमने पास दूसरी साइड के लिए x1 और x2, ये x1 y1 x2 y2 इस तरीके से माना। ठीक है, जब हमने इक्वल्स टू में जब वैल्यू पुट कर ली है तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। कौन सा वाला स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, कौन सा वाला खोला है, x माइनस है 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर खोला है यहाँ पे, -2 इंटू x इंटू 2 इस तरीके से। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, तो वही खोल दिया यहाँ पे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये आ गया।
तो दोनों एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों अपोजिट साइड में हैं और सेम साइन के हैं, इसलिए कैंसिल आउट हो गए। इधर से 4 भी दोनों सेम साइन के हैं और दोनों अपोजिट साइड में हैं, इसलिए कैंसिल हो गए। तो यहाँ से देखेंगे क्या बचेगा, माइनस के 2 2 जा 4 एक्स बचा प्लस 25, यहाँ से 2 2 जा 4 एक्स प्लस 81। तो एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं और नॉन वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं। वेरिएबल एक साइड ले लिया तो ये 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 4x, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 4 एंड माइनस का 4x प्लस माइनस का 4x, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 8x हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ से 56, दोनों को माइनस किया, ठीक है। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 8 से कैंसिल आउट 7 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो आंसर कितना हो गया, p पॉइंट्स कितना है, x 0 है ना, -7 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे जो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q, जो p और q की जो p पॉइंट और q पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है कितनी, 10 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे, सेम यहाँ पे वही काम करेंगे। p q एक पॉइंट, दो पॉइंट है p और q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूले लगा करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं कि b के पॉइंट y एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाना है x2 - x1। फॉर्मूला कहीं भी मत भूलना लगाना, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, ओके। वैल्यू पुट करिए, x1 क्या होगा, ये हमारा x1 और y1 p के पॉइंट जो होंगे और q के पॉइंट होंगे x2 और y2, ठीक है। जहाँ जहाँ x की वैल्यू है, जहाँ जहाँ x1 चाहिए वहाँ x1 के लिए, जहाँ x2 चाहिए वहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमने x2 कितना है, 10 है। x2 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या है, 2 और 3 है, ये x1 और ये y1 है। और q की वैल्यू क्या है, 10 और y है, ये x2 और ये y2 है, ठीक है। जहाँ जहाँ x1 है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, जहाँ भी x2 है वहाँ पे 10 पुट करेंगे। तो 10 - 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 10 - 2 यहाँ हो गया, और इसी तरीके से y - 3 हो गया, ठीक है। माइनस किया, 8 का स्क्वायर हो गया। जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये दोनों तरफ, या कह सकते हो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके नोट कर सकते हो। यदि हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर से रूट हट गया और इधर स्क्वायर आ गया, तो 8 8 जा 64 होता है। यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला। 10 का स्क्वायर हो गया और इस 64 को हमने इधर भेज दिया, तो ये माइनस का 64 हो गया। ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। इधर क्या बचा, y² + 9 + 6, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, y² + 6y + 9 = 36। 9 को भी 36 को भी हमने एक ही साइड ले लिया, पूरा ही इकट्ठा ले लिया। तो यहाँ पे बचा ये 9 - 36, तो क्या किया, माइनस के 27 हो गया। इसे हम बाय स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 के फैक्टर करेंगे, 27 के फैक्टर करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। हमें चाहिए 9, क्या चाहिए, हमें चाहिए 6 चाहिए हमें, सॉरी b की वैल्यू 6 है ना। देखिए दोबारा से देख लीजिए, b की वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, तो 6 चाहिए ना फैक्टर करने के बाद। तो वो कैसे आ सकते हैं, जो हमने फैक्टर किए हैं, फैक्टर तो हमारे 3 ×
3 इंटू 3 आए ना, तो हमें b की वैल्यू कितनी चाहिए, 6 चाहिए, यानी इन दोनों फैक्टर को लेकर के ही हमें 6 चाहिए। तो कैसे आ सकते हैं, 9 माइनस 3 करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करिए 9 और 3 9 और 3 पुट किया, यहाँ से y कॉमन लिया, इसका पेयर बना करके यहाँ से -3 कॉमन लिया, से आ जाएगी y की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक बार आएगी माइनस के 9। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ Q01 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P से इक्वल डिस्टेंस पे है, जो कि P का पॉइंट दे रखा है 5 - 3 और Q के पॉइंट दे रखे हैं 0 1 और R के पॉइंट दे रखे हैं x 6। तो सबसे हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बाद में हमें QR और PR की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, सेम क्वेश्चन 7 की तरह है, बिल्कुल 7 की तरह है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सॉरी पीछे वाले की तरह है, 7 की तरह नहीं है, 8 क्वेश्चन की तरह है। 7 क्वेश्चन की तरह नहीं है, किसकी तरह है, 8 क्वेश्चन की तरह है। मतलब कुछ 7 की तरह है, कुछ 8 की तरह है, मतलब इक्वल डिस्टेंस यहाँ तक तो ये 7 की तरह है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये x की 2 वैल्यू आ गई है, तो 2 वैल्यू आ गई, QR निकाल दिया एक बार, +4 रखे और QR निकाल दिया एक बार -4 रखे। ठीक है, दोनों से वैल्यू आने के बाद हमारे पास जब दोनों से वैल्यू आ जाती है तो हम PR भी निकाल देते हैं दोनों वैल्यू को लेकर के। ओके, तो यहाँ से हमारे पास PR की वैल्यू भी आ जाती है और QR की भी वैल्यू आ जाती है हम x की वैल्यू पुट करने के बाद। अब क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में कह रहा है एक रिलेशन बताना है x और y में, एक रिलेशन बताना है x और y में जहाँ पर किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है 3 6 एंड क्या -3 और 4। तो हमने एक पॉइंट मान लिया, ये। ठीक है, इस पॉइंट से ये एक डिस्टेंस ले ली और ये एक डिस्टेंस ले ली। ज़्यादा मोटा हो गया, देख लीजिए, हमें एक पॉइंट ले लिया, इसे मोटा चाहिए था, पॉइंट लिया था। तो अब क्या किया हमने, ये पॉइंट हमारा P पॉइंट, हमने इस पॉइंट को Q पॉइंट माना है। ठीक है, क्या माना है, Q पॉइंट माना है। इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो A मान दिया, ये हमारे पास A पॉइंट है और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास B पॉइंट है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 और 6 हैं। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3 और क्या 4 है। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे कि A और Q की वैल्यू निकालेंगे, A और Q की डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे और B और Q की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो AQ और BQ की वैल्यू हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाली, तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आया हमारे पास ये। यदि इसमें क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, बिल्कुल आप इस एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो आप दोबारा से अच्छे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए क्लियर नहीं किया, पहले आप इसे खुद से करेंगे, मैंने तो सॉल्यूशन दे दिया है लेकिन आप इसे पहले खुद से करेंगे और उसके बाद मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी एक्सरसाइज 7.2 पे होगी, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। उसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए बाय।